नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बिहार की बड़ी खबरों में बात करेंगे। समस्तीपुर के सांसद सांभवी चौधरी ने मंगलवार को हायाघाट विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाया और जनता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। सांसद ने कोठी चौक से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की और जल संसाधन विभाग के आईबी कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बहेरी, आनंदपुर, सहोड़ा और मझोलिया, राम जानकी मंदिर सहित कई इलाकों का भ्रमण किया। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों ने तालाब और क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी जताई। मीडिया से बातचीत में सांसद ने कहा कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। हायाघाट से एनडीए की जीत तय है। अब देखना यह है कि डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद शाह कितने मतों के अंतर से जीत दर्ज करते हैं। दरभंगा से रमन चौधरी की रिपोर्ट। दीपावली खत्म होते ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पहली चुनावी सभा का आगाज मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से किया। रामा कृष्णा हाई स्कूल मैदान में आयोजित इस जनसभा में उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में अपराध, अपहरण और हत्या का बोलबाला था, लेकिन हमारी सरकार ने राज्य को विकास की राह पर लाया। मुख्यमंत्री ने मंच से विपक्ष पर वंशवाद की राजनीति का आरोप लगाया। बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने खुद के बाद पत्नी को और अब बेटे को कुर्सी पर बैठाने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार की विकास योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि विशेष सहायता राशि से बिहार में लगातार प्रगति हो रही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि जो 2 बार हम बहकावे में आकर उधर गए थे, लेकिन अब कभी नहीं जाएंगे। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट। 47वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी रक्सौल के मुख्यालय परिसर में दीपावली का पर्व बड़े हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कमांडेंट संजय पांडे ने समस्त जवानों और उनके परिवारों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम का शुभारंभ पारुल पांडे अध्यक्षा संदीक्षा द्वारा दीप प्रज्वलन से किया गया। जवानों और परिवारजनों ने मिट्टी के दिए और मोमबत्तियां जलाकर परिसर को रोशन किया, जिसके बाद देशभक्ति के रंग बिखेरती आतिशबाजी ने समा बांध दिया। कार्यक्रम में म्यूजिकल चेयर, लेमन एंड स्पून रेस और डांडिया जैसी गतिविधियों में बच्चों और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। भागलपुर जिले के हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में सोमवार देर रात असामाजिक तत्वों ने एक पोस्टर फाड़ दिया, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत ने खुद घटनास्थल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि वीडियो फुटेज के आधार पर 4 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी की तलाश में विशेष टीम छापेमारी कर रही है। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति सामान्य है। भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और गश्ती बढ़ा दी गई है। एसएसबी ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, यहाँ पे हबीबपुर थाना अंतर्गत मुखिया चौक के करोड़ी बाजार में 2 समुदाय के बीच में तनाव की सूचना मिली थी। सुबह में उसमें हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए बल की प्रतिनियुक्ति की थी और जो मामले में संलिप्त लोग थे उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई थी। दोपहर तक 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। उसके बाद फिर शाम में हल्का तनाव हुआ दोनों ग्रुप के बीच में, कुछ कन्फ्यूजन की वजह से। उसके बाद और बल की प्रतिनियुक्ति यहाँ पे बढ़ा दी गई है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि स्थिति शांतिपूर्ण है। हमारी फोर्स यहाँ पे फ्लैग मार्च कर रही है। सर, इलेक्शन है, उसमें कहीं न कहीं से जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात है, हमको लगता है अपना जो तंत्र है उसको ज़्यादा एक्टिव करने की जरूरत है। घटनाक्रम क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे कौन लोग थे, उसकी जाँच भी एक टीम कर रही है। तो जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्राथमिकी दर्ज करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ओके, थैंक यू। सहरसा जिले के विभिन्न स्थानों पर मां काली की प्रतिमा स्थापित की गई। पत्थरघट के जमहरा काली पूजा समिति द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन जमहरा पंचायत के पूर्व पैक्स अध्यक्ष महेंद्र नारायण सिंह और वर्तमान पैक्स अध्यक्ष प्रिंस कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में पैक्स अध्यक्ष ने कहा कि जमहरा में काली मेला सदियों से लगता आ रहा है और यह मेला समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि मां काली साक्षात यहाँ विराजमान है और भक्त यदि सच्चे मन से पूजा करते हैं तो उनका मनोरथ पूरा होता है। साथ ही सभी से शांति और व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई है। सहरसा से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जोकीहाट थाना अंतर्गत तरण पंचायत के युवक नवीन बकरा नदी में नहाने गए थे, तभी अचानक गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गए और उनकी मृत्यु हो गई। घटना सुबह 9 बजे की बताई जा रही है। तलाश के बाद उनका शव शाम 6 बजे मिला। हाथ थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सदर अस्पताल अररिया पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मौके पर तरण
पंचायत के मुखिया नाजिम सरपंच और पंचायत अध्यक्ष बसीकुर रहमान ने गहरा दुख व्यक्त किया और सरकारी सहायता देने की मांग की। पूरे गांव में इस घटना में सन्नाटा और मातम का माहौल बन गया है। अररिया से इफ्तिखार आलम की रिपोर्ट। सारण के छपरा सदर प्रखंड के डोरीगंज थाना क्षेत्र के डूमरी गांव में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजा के दौरान सांस्कृतिक मंच का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर गड़खा विधानसभा के लोजपा प्रत्याशी सीमांत मृणाल और समाज सेवी मनीष सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समारोह में पूर्व मुखिया धर्मेंद्र सिंह, पैक्स अध्यक्ष विनोद सिंह, अरुण सिंह, डॉक्टर अखिलेश सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनता ने प्रत्याशियों का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और समर्थन का भरोसा जताया। सीमांत मृणाल ने लोगों को भरोसा दिलाया कि वह अपने दायित्व का निष्णति पूर्वक निर्वहन करेंगे। समाज सेवी मनीष सिंह ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि एनडीए ने उन्हें गड़खा विधानसभा में प्रत्याशी बनाया और हम उन्हें जीत दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। सारण से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के परिहार विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाली राजद नेत्री और महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष रीतू जायसवाल की जनसभा में भारी भावनात्मक नजारा देखने को मिला। नामांकन प्रक्रिया के बाद उन्होंने डूमरा के विश्वनाथपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान स्टेज पर रीतू जायसवाल, उनके पति अरुण कुमार और बेटी ने बारी बारी से माइक पकड़कर जनता से संवाद किया। सभी आंखों में आंसू लिए भावनाओं के साथ बोलते रहे। रीतू ने कहा कि उन्हें परिहार क्षेत्र में ही जनता से जुड़ाव है। हालांकि पार्टी ने उन्हें सीतामढ़ी के बेलसंड से टिकट दिया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पर भरोसा कायम है और नाम वापसी की तिथि तक पार्टी द्वारा घोषित राजद प्रत्याशी को नाम वापसी के लिए कहा जाएगा। सीतामढ़ी से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के अंतिम नामांकन दिन कई प्रमुख पार्टी प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। वीआईपी पार्टी महागठबंधन से बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र से बिंदु गुलाब यादव, जनसुराज पार्टी से अनिल मुखिया ने मधुबनी विधानसभा से एमआईएम पार्टी से राशिद खलील, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से डॉक्टर ओबी के यादव ने नामांकन किया। इस अवसर पर नारायण सर, हमजा रामजी राम, दीपक कुमार, दिनेश कुमार और बबलू सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मधुबनी जिले के विधानसभा वार नामांकन विवरण संबंधित अधिकारियों द्वारा दर्ज किया गया है और सभी उम्मीदवार अब चुनावी मैदान में पूरी तैयारी के साथ उतर चुके हैं। मधुबनी से स्नेहानंद मिश्रा की रिपोर्ट। रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को विक्रमगंज नगर परिषद और आसपास के गांव के ग्रामीणों ने काव नदी पर बने लकड़ी के चांचर पुलिया के पास पुल नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ मतदान बहिष्कार का ऐलान किया। ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से पुल की समस्या से वे जूझ रहे हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। छोटे छोटे स्कूली बच्चों ने बताया कि नदी पार करने में उन्हें डर लगता है और बरसात के मौसम में रेल लाइन पकड़कर स्कूल जाना पड़ता है, जिससे खतरा बना रहता है। महिलाओं और बुजुर्गों ने भी अपनी गंभीर नाराजगी जताई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार गौतम, कार्यपालक पदाधिकारी कोमल कुमारी, नगर प्रबंधक आनंद कुमार सहित प्रशासनिक टीम और सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे। रोहतास से रमन चौबे की रिपोर्ट। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र 158 से द प्लूरल्स पार्टी यानी कि टीपीपी के उम्मीदवार शारिक अफाक का नामांकन पर्चा आज 21 अक्टूबर 2025 को अनुमंडल कार्यालय में स्क्रूटनी के दौरान कथित तौर पर अनुचित तरीके से अस्वीकृत कर दिया गया। इस पर शारिक अफाक ने निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से शिकायत की और मामले की समीक्षा एवं उचित कार्रवाई की मांग की। उम्मीदवार ने कहा कि उन्हें इस कदम से न केवल व्यक्तिगत बल्कि पार्टी और समर्थकों के अधिकारों पर भी असर पड़ा है। स्थानीय राजनीतिक गलियारों में इस मामले को लेकर चर्चा तेज है और अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस विवाद का कौन सा निर्णय लेता है। भागलपुर से राइल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं शारिक अफाक प्रत्याशी नाथनगर 158 विधानसभा से प्लूरल्स पार्टी की चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया था मैंने 20 तारीख को, लेकिन फॉर्म 26 में कुछ त्रुटि होने के कारण मुझे रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश राम और अंकिता चौधरी द्वारा कहा गया कि आप स्क्रूटनी से पहले 11 बजे तक लास्ट समय है, उससे पहले आप आके जो आपका पेपर में त्रुटि है उसको फिर से जमा कर देंगे। लेकिन मैं ये जो मुझे कहा गया, ये मौखिक भी कहा गया और साथ में लिखित तौर पर भी दिया गया कि आप आके स्क्रूटनी से पहले जो भी आपके फॉर्म 26 में जो भी त्रुटि है उसको फिर से जमा कर देना है।
लेकिन जब मैं 21 तारीख को स्कूटनी से पहले पहुंचा, 10 बजे मैं पहुंच गया था वहाँ पे, 10:15 बजे जब मैं इंटर किया तो आरओ साहब ने वो पेपर लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कल तक ही समय था, आपको कल तक ही देना था, आप आज नहीं दे सकते हैं, हम लोग आपका पेपर नहीं ले सकते हैं। महागठबंधन समर्थित राजद के प्रत्याशी व पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अपनी आवासीय सभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से इस बार भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि 17 महीने में तेजस्वी सरकार ने विकास कार्यों और औद्योगिक निवेश के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए। महासेठ ने मधुबनी में चिल्ड्रन पार्क, सड़कों और अन्य परियोजनाओं का विवरण साझा करते हुए कहा कि जो काम शुरू हो चुका है वह पूरा होगा और कोई कार्य बंद होने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की कि किसी तरह की गलतफहमी या गाइडेंस में न आए और विकास के समर्थन में उन्हें भारी वोट दें। मधुबनी से स्नेहन मिश्रा की रिपोर्ट। उसको समाप्त करने का काम तेजस्वी प्रसाद जी करेंगे। निश्चित तौर पे ढेर सारी बात आपको करनी है। मधुबनी वासी, मधुबनी से लोगों को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, टोटल कोई विधायक बनेगा तो निश्चित तौर पे 20 करोड़ से ज्यादा उसका फंड नहीं होगा। लेकिन समीर महासेठ जितना आपका बेटा के नाते जो आपने 2015 में जीता है, 20 में 800 करोड़ का पूरे विधानसभा में मेरा काम चल रहा है। सुलिस गेट जो सुनते थे जीवस घाट पर, वो भी 37 करोड़ का बियर बन रहा है। हर एक जगह जो वाटर लॉगिंग है, पानी की निकासी है, सीवरेज, बताइए किसी से पूछिए मधुबनी की जनता से, सीवरेज कहीं देखे हैं क्या? कौन करेगा भाई? ये नगर निगम आयुक्त का काम था कि प्रोजेक्ट बना करके पैसा सैंक्शन करवाते। आज तक प्रोजेक्ट बना ही नहीं है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और व्यवसायिक संघ के अधिकारियों ने छठ महापर्व से पहले सिकरहना नदी के घाटों का निरीक्षण किया। पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार पांडे, थाना अध्यक्ष अनीस कुमार और नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने घाटों की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण में पाया गया कि हाल ही में आई बाढ़ के कारण घाटों पर 2-3 फीट गहरी मिट्टी और कीचड़ जमा हो गया है। मूर्ति विसर्जन के बाद पुआल और कचरा भी जमा होने से सफाई कार्य कठिन हुआ। घाटों को सुरक्षित बनाने और व्रतियों के लिए रास्ता सुनिश्चित करने के लिए मशीनों से कीचड़ हटाया जा रहा है। व्यवसायिक संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि नगर और आसपास के क्षेत्रों से हजारों व्रती छठ घाटों पर आते हैं, इसलिए समय पर सफाई और सुरक्षा महत्वपूर्ण है। नगर प्रशासन ने सभी घाटों पर प्रकाश और चेंजिंग रूम की व्यवस्था की घोषणा की है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा के लिए चारों तरफ निगरानी और बैरिकेडिंग की जाएगी। सुगौली से सोनू कुमार की रिपोर्ट। स्थानीय प्रशासन, कार्यपालक पदाधिकारी सुगौली और पुलिस इंस्पेक्टर साहब और थाना अध्यक्ष महोदय और यहाँ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति थे, सबके साथ मिलकर के सुगौली सिकरहना नदी को देखा गया। बाढ़ आई हुई है, अभी तुरंत बाढ़ निकली हुई है, स्थिति काफ़ी जर्जर भी है। फिर भी नगर पंचायत अगर ईमानदारी पूर्वक वहाँ कार्य करावे और अपना जेसीबी से कार्य आज ही लगावे तो छठ जो है पूजा के लिए तैयार हो जाए। विधानसभा चुनाव के बीच आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव ने नामांकन के अंतिम दिन भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर सलाउद्दीन अहसन को अपनी गाड़ी में बैठाकर बरारी थाना क्षेत्र के एक मकान में ले जाकर नामांकन न करने का दबाव बनाया। मौके पर मंत्री के साथ 1 दर्जन से अधिक सशस्त्र सरकारी गार्ड मौजूद थे। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन मंत्री के भारी सुरक्षा दस्ते के सामने प्रशासन बेबस नजर आया। बरारी थाना प्रभारी ने घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग की, मगर मंत्री संजय यादव किसी की परवाह किए बिना गाड़ियों के काफिले के साथ निकल गए। यह पूरा मामला चुनाव आयोग की गाइडलाइंस पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि डिप्टी मेयर सलाउद्दीन अहसन ने मीडिया से कहा कि उन्हें जबरन नहीं लाया गया, लेकिन वीडियो और घटनाक्रम कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के नवासी ओराई विधानसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी रमा निषाद ने आज अपने कार्यालय पाकर चौक से चुनाव प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए प्रचार रथ का जोरदार स्वागत किया। प्रचार रथ रवाना करने के बाद मीडिया से बातचीत में रमा निषाद ने कहा कि वह लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही हैं और लोगों से अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि ओराई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीत रही हैं और कोई मुकाबला उनके सामने नहीं है। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट।
चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में राजद के 141 नंबर के प्रत्याशी सुशील कुमार ने आज शाहपुरा, सिम्हा, खोदमपुर, सागी, सोथ सहित कई पंचायतों में सक्रिय जनसंपर्क अभियान चलाया। सुशील कुमार ने घर घर जाकर जनता से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और राजद की विकास नीतियों का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है कि चेरिया बरियारपुर को विकास की नई दिशा दे। जनता का जो स्नेह और समर्थन मिल रहा है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जनसंपर्क के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि जनता बदलाव चाहती है। पिछली बार राजद से विधायक रहे राजवंशी महतो के कार्यकाल से जनता असंतुष्ट रही, इसलिए पार्टी ने इस बार नया चेहरा सुशील कुमार को मौका दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी और चेरिया बरियारपुर में नई शुरुआत की नींव रखी जाएगी। बेगूसराय से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। स्वागत है न्यूज़ 21 में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ जो है राजद से सुशील कुमार जी को टिकट मिला है और उनके वो अपने क्षेत्र में जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। वही हम आज जो है चित्रकूट के विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जनता से जानते हैं कि इस बार क्या किनको चुनना चाहते नेता हैं। हाँ। तमाम नेताओं से सुशील कुमार कुशवाहा हल्का हल्का रगड़ा है। हाँ। सुशील कुमार कुशवाहा सबसे तगड़ा है। हाँ। इस बार सबसे बढ़िया सुशील भैया हैं, सुशील कुशवाहा जी। महागठबंधन से हम लोग उनको चुन रहे हैं। मतलब दिखना चाह रहे हैं सुशील कुमार भाई को देखना चाहते हैं। क्यों आखिर सुशील कुमार भाई क्यों? अच्छे उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार है, सरकार की बदलाव है। तेजस्वी भाई को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वो चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का सौभाग्य है कि इनको टिकट मिला, नहीं समझे। और पिछले जो गए हैं वो तो कुछ आए गए नहीं, न कुछ किए हैं। सौभाग्य कहा जाए कि चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का ये जो सुशील बाबू को मिला है वो अच्छे काम करेंगे, इसीलिए मिला है। और चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र का ये सौभाग्य है कि यहाँ तो ये राजद का गढ़ है। हाँ। यहाँ दूसरा कोई आ ही नहीं सकता है राजद के। पिछले बार जो है महागठबंधन के सारे जो दल हैं इंटैक्ट हैं, मजबूती के साथ हमारे इस उम्मीदवार के साथ सुशील कुमार जो एक योग्य उम्मीदवार हैं, एक ऐसे उम्मीदवार इस क्षेत्र में आए हैं। शायद हमको लगता है कि आज़ादी के बाद इक्के दुक्के लोगों को छोड़ दिया जाए, उसके बाद सबसे ओवर क्वालिफाई उम्मीदवार हम कह सकते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से राजनीतिक घराने के लोग हैं और सुशील नाम भी उनका है और सुशील स्वभाव भी है उनका। ये पिछले बार भी विधायक जो है महागठबंधन से ही था, तो उनसे लोग नाराज हैं और फिर टिकट जो है महागठबंधन से विधायक रहते उनको नहीं दिया गया और सुशील कुमार को दिया गया। आखिर क्या इसमें? देखिए, उनको नहीं मिला चूंकि उनका क्रियाकलाप कार्यकर्ताओं के साथ अच्छा, मतलब आप भी समझ मान लिए कि वो कार्यक्रम नहीं, कार्यकर्ता से उनका बेहतर व्यवहार नहीं रहा, मिलजुल के नहीं चले थे, जिस कारण कार्यकर्ता एनवायड थे और क्षेत्र में भी असंतोष था। और यही बात सुप्रीमो तक गई, जिस वजह से उनका हाल हमको महागठबंधन से एक ऐसा प्रत्याशी मिला है तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ एक सोच रखता है। उम्मीद पहले डूब चुकी थी लेकिन अब नया युवा सोच चुके। इससे पहले जो प्रत्याशी थे अच्छे थे, काम उन्होंने किया, लेकिन उनका उम्र जो है तो काफी 70 प्लस हो चुका था। तो स्वाभाविक है जो एक युवा में होना चाहिए, जो एक पूरे बिहार में जो एक माहौल चल रहा है युवाओं के प्रति, तो उसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अनफिट हो रहे थे। इसीलिए युवा चेहरा को हम लोगों के साथ जो हमारे नेता ने मौका दिया है, ये हम लोगों के लिए बहुत। अच्छा, आपने सुना कि तमाम जनता का एक ही सोच है कि इस बार जो है चेरिया बरियारपुर विधानसभा से सुशील कुमार को जिताना है। मैं राहुल चौधरी, कैमरामैन अंकित के साथ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।